राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। संसार में हम लोगों को क्यों फंसे हैं? क्योंकि आसक्ति है। और जब तक आसक्ति रहती है तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। स्वयं भगवान ने कहा है कि इसका संसार में जन्म लेना, फंसना केवल आसक्ति कारण है। 13वें अध्याय में गीता जी में 21वें श्लोक में कहा है, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। मनुष्य भोग भोगता है। क्यों भोगता है? प्रकृतिस्थ हो जाता है। प्रकृति में स्थित हो जाता है। स्थित होना माने आसक्त हो जाना। और प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न गुण माने पदार्थों का, विषयों का भोग करता है। उस भोग का कारण है आसक्ति। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। फिर उसका जन्म होता है, जन्म होता है, मरण होता है। भगवान बोले, कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। सद योनि और असद योनि, ये दो योनियां हैं, अच्छी और बुरी। कभी अच्छी योनियों में जन्म लेता है, मनुष्य, देवता इत्यादि बन जाता है। कि भी कभी असद योनि में चला जाता है, तामस योनि में सर्प, बिच्छू इत्यादि, भूत प्रेत, ये सब तामस योनियां हैं। असद योनियों में भी जन्म होता है, होता ही रहता है। गिरिराज जी के महात्म्य में कथा आती है कि एक ब्राह्मण विजय नाम का ब्राह्मण था। उसने बहुत सा पैसा उधार दिया था यहां मथुरापुरी में। उसको वसूल करने लेने के लिए आया था। जब वहां से धन राशि लेके चला तो रास्ते में गिरिराज जी पड़ा। गिरिराज जी से निकलते ही
उसको एक दैत्य मिला, जिसके 6 पांव थे, कई हाथ थे, विशाल पेट, विकृति। और उसके ऊपर, विजय के ऊपर उसने हमला किया। तो उसने डर के कारण बचने के लिए एक पत्थर की शिला उठा करके उसको मारा। वो पत्थर जो गिरिराज जी की शिला थी। उसको ज्ञान नहीं था, तो वैसे ही जो सामने आ गया उठा लिया। उस शिला के लगते ही उसका कल्याण हो गया और दिव्य रूप धारण करके उसने विजय को प्रणाम किया। विजय ने पूछा, तुम कौन हो भाई? बोले, मैं प्रेत योनि में था, क्यों? अपने कर्मों को बताने लग गया। मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए, भोग भोगे, स्त्री की हत्या किया, फिर सर पर पांव पड़ गया तो उसने काटा और मेरी मृत्यु भई। सारा इतिहास बताने लग गया। उसके बाद जाने कितनी बार वो ऊंट बना, शूकर बना, बड़ी लंबी कथा है। अनेक योनियों में घूमते घूमते और वो प्रेत बना। प्रेत बनने के बाद मैं हमला करने आया तुम्हारे ऊपर, तुमने शिला उठा करके मारा और हमारा कल्याण हो गया। ये कथा गिरिराज महात्म्य की है, गर्ग संहिता में है और उसको हम प्राय यात्रा में सुनाया भी करते हैं। ये इसलिए कहा कि असद योनियां भी हैं और ज्यादा हैं। आचार योनियां हैं, ये सब पाप के कारण मिलती हैं। पेड़ बन गए, पौधे बन गए, नदी बन गए, पहाड़ बन गए, ये सब आचार योनियां हैं। और अनंत हैं। गेहूं बन गए, ज्वार बन गए, चना बन गए, मटर बन गए, अनंत जीव हैं। जीवो जीवस्य भोजनम, जीव जीव को खाता है। सर्प मेढक को खाता है, मेढक कीड़े को खाते हैं और कीड़े छोटे छोटे कीटाणुओं को खाते हैं। हम लोग गेहूं, मटर, चना, दाल ये सब खाते हैं, ये सब जीव हैं। तो इसलिए असद योनियां अनंत हैं। सृष्टि कितनी बड़ी है इसका पता तो यहां तक लिखा है, अपने माया का वैभव भगवान भी नहीं पा सकते।
दूसरे स्कंद में शायद ये श्लोक आता है, 5वें अध्याय में होगा, यो ह्यात्माया विभवम स्म पर्यगात। 6 का 35 दूसरे स्कंद में 6वें अध्याय में 35वां श्लोक है। हाँ, दूसरे स्कंद में है कि तीसरे में है? ठीक है, श्लोक तो याद है, संख्या याद नहीं रहती। नतोस्म्य हम तच्चरणम समीयुषाम भवच्छिदम स्वस्तेनम सुमंगलम यो ह्यात्माया विभवम स्म पर्यगात यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः। आत्माया विभव, माया का जो विस्तार है, उसको भगवान ने परिवर्जने उपसर्ग से पर्यगात बना है। भगवान भी नहीं जान पाए। यथा जैसे आकाश अपने अनंतता को नहीं जान पाता, यथा नभः स्वांतम, आकाश भी अपने अंत को नहीं जानता है। आकाश में कितने लोग हैं, कितनी बड़ी दुनिया है, इसका कोई ज्ञान आज तक न कर पाया न कर पाएगा। वैज्ञानिकों ने बताया है कि आकाश गंगा जो ऊपर दिखाई पड़ती है, एक सफेद रंग की ज्योति मंडलाकार, रात को देखो तो दिखाई पड़ेगी, उसको आकाश गंगा कहते हैं। और उसमें जो छोटे छोटे धूल के कण जैसे चमकते हैं, वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारे पृथ्वी का सूर्य से भी हजारों गुना बड़े बड़े सूर्य हैं। तो इसलिए आज तक कोई पा नहीं सका रोम रोम प्रतिराजहि कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया अगणित माया, रोम रोम प्रतिवेद कही। कितना बड़ा संसार है, इसका कोई ज्ञान नहीं आज तक। जब भगवान ही अपनी माया का वैभव नहीं जान सके, जो कि सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। वेदों में लिखा है यह सर्वज्ञ सर्वविद,
तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। यस्य ज्ञानमयम तपः, तो बाकी कौन जान सकता है? इसीलिए दैवी पुराण आदमी में शक्ति को ब्रह्म कहा गया, और भगवान ने भी उसको ब्रह्म कहा है। मद योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, 14वें अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा गीता जी में। जैसे पुरुष योनि में गर्भाधान करता है, वैसे 14वें अध्याय में शायद तीसरा चौथा श्लोक हो सकता है, हैं? तीसरा है। ये शाक्त मत को पुष्ट करता है। जो मेरी योनि है वो भी ब्रह्म है, और उसमें मैं गर्भाधान करता हूं। मद योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। फिर वहां से अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है। और पुराणों में ऐसी कथाएं हैं कि देवी भगवती उसकी उपासना स्वयं भगवान करते हैं। कई जगह कथाएं आती हैं। जब मधु इत्यादि दैत्य प्रलय में पैदा भये, मधु कैटभ, तो उनसे युद्ध करते हुए भगवान नारायण रूप से थक गए। तब वहां उन्होंने भगवती की स्तुति किया है। और भगवती प्रकट भई है। उसने कहा, विष्णु क्या मांगते हो? बोले, भगवती इसको आच्छादित करो माया से। ये दुर्दांत है, मर नहीं रहा है। तो भगवती उसके बुद्धि में प्रवेश कर जाती है। और वहां वो प्रसन्न होकर के भगवान से कहता है, विष्णु तुम इतने साल हो गए युद्ध करते हुए, तुम अकेले हो, हम दो हैं। कभी उससे जब तक दूसरा दम लेता है तो वो पहला खड़ा हो जाता है। तुम वर मांग लो, हम तुमसे प्रसन्न होंगे। अभी क्या है, भगवती की माया है, माया प्रवेश कर गई और वर मांग लो। भगवान बोले, यदि तुम हमसे प्रसन्न हो तो अपनी मृत्यु दे दो हमको। अब तो फंस गए चक्कर में, क्यों? वीर हैं, वीरता का अहम भाव है। बोले, अच्छा तो तुम हमको ऐसी जगह मारो
न आकाश हो, न पाताल हो, न सूखा हो, गीला हो, तमाम कल लड़ाई। भगवान ने कहा ठीक है। जांग पर उनके मस्तक को रख लिया। देखो, न आकाश है, न पाताल है, न सूखा है, न गीला है, तुम्हारी शर्त पूरी हुई। और कह करके चक्र से उनका गला काट दिया। ऐसी अनेक कथाएं हैं। भगवान द्वारका में गए और वहां जामवन की गुफा में प्रवेश कर गए। 27 दिन युद्ध हुआ। बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे द्वारकावासी। द्वारका में वहां लिखा है भगवती की उपासना शुरू भई कि श्री कृष्ण सकुशल लौट आवे। महाभारत में भी भगवान महाभारत के पहले अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन बड़ा भयानक युद्ध होगा, तुम भगवती की उपासना करो। अर्जुन भगवती की उपासना करने लग जाते हैं और वहां भगवती प्रकट हो जाती हैं, अर्जुन को आशीर्वाद देती है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि मद योनिर्महद ब्रह्म तस्मिद गर्भम दधाम्यहम्। योनि है स्त्रीलिंग। सभी पुराणों में ऐसी कथाएं हैं, शैव पुराणों में भी है। भगवान शंकर स्वयं भगवती की उपासना करते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब आसुरी शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है तप की शक्ति से, और वो असुर मरते नहीं हैं। रक्तबीज नाम का एक दैत्य हुआ है। उन्होंने वरदान प्राप्त किया था कि हमारी खून की बूंद जहां गिरे वहां हमारे जैसे अनेक पैदा हो जाएं। अब उनको दुर्गा नाश तो कर रही थी, लेकिन एक बूंद गिरी और उससे अनेक राक्षस पैदा हो गए। वैसे ही पैदा हो गए, उतने शक्तिशाली। तो वो उन्होंने काली का रूप बनाया और खप्पर लिया, चाहे जितना बढ़ जाए। ऐसे करोड़ों पैदा हो गए थे रक्त बीज। और एक को मारो तो उसे हजारों पैदा हो जाते थे खून की बूंदों से। मरने का प्रश्न ही नहीं, लाखों पैदा हो जाते थे। तो उनको मारना भी एक आफत है। एक को मारोगे लाखों पैदा हो जाएंगे। तो इससे अच्छा मारा ना जाए। मारना जरूरी है। तो काली को रूप बनाया
और खप्पर चाहे जितना बढ़ जाए, उछालती थी आकाश में, वहीं एक हाथ से उसका वध कर देती थी और खून गिरता था खप्पर में, सब पी जाती थी। ऐसे जितने रक्त बीज थे उनका वध किया। और सारा खून पी गई। लेकिन देवी का आवेश शांत नहीं हुआ। रणचंडी घूमने लग गई रण में। ऐसा लग गया कि अब प्रलय हो जाएगा, ये सब संसार मार देगी। इसका आवेश कैसे शांत किया जाए? तो भगवान शंकर के पास गए लोग कि इसका आवेश शांत करिए। वो ऐसे आवेश में थी कि अगर शंकर जी जाते तो उनको भी प्रहार कर देती। आवेश शांत नहीं हो रहा था। तो भगवान शंकर गए उस रणभूमि में जहां वो घूम रही थी खप्पर लेकर के, लेट गए विशाल शरीर बना करके। वो आवेश में आ रही थी, खप्पर घुमाते घुमाते, फरसा घुमाते घुमाते, खड्ग खड्ग और खप्पर। और शंकर जी के शरीर पर चढ़ करके घूमने लग गई। विशाल शरीर था। भगवान का शरीर कौरपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वंसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर के समान शीतल है, गोरा है। तो काली ने सोचा कि इतनी ठंडक कैसे है पांव में हमारे, ऐसा लगता है जर बर्फ का पहाड़ है। तो नीचे देखा, नीचे ही नहीं देख रही थी, वो तो क्रोधावेश में थी। देखा चंद्रमा मस्तक पर है, भगवान शंकर ही लेटे हुए हैं। ओ, ये तो अनर्थ हुआ। जीभ निकाल लिया उन्होंने दुख में और आश्चर्य में। इसीलिए काली के मंदिरों में ये जीभ बाहर निकली रहती है, तब वो शांत हुई। ये सब क्यों है आखिर कथाएं? ये सब घटनाएं सही हैं, गलत नहीं हैं। शक्ति शक्तिमान दोनों अभिन्न हैं। ये सारी सृष्टि बिना शक्ति के नहीं चल सकती। इसीलिए युगल उपासना चलाई गई। युगल माने एक एक, 1+1 = 2। राधा हैं तो कृष्ण हैं, सीता हैं तो राम हैं, गौरी हैं तो शंकर हैं। और सर्वत्र यही विधान है।
इसी को गोसाई जी ने कहा, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। गिरा कहते हैं वाणी को, अर्थ अभिधेय को कहते हैं, उसका जो मतलब निकलेगा। गिरा स्त्रीलिंग है, गिरा अर्थ दो शब्द हैं, अर्थ पुल्लिंग है हिंदी में और गिरा स्त्रीलिंग है। तो इस उपमा के बाद गोसाई जी ने सोचा कि इसमें शक्ति की प्रधानता है, स्त्रीलिंग पहले है और पुल्लिंग पीछे है, तो इसमें लोग भेद करेंगे कि स्त्री प्रधान है, शाक्त बात है। जैसे हमारे यहाँ ब्रज में बड़ा भेद चल रहा है, निकुंज और ब्रज लीला में भेद पैदा कर दिया लोगों ने, और इससे भगवत लीलाओं में अभाव पैदा हो जाता है। ये लीला प्रधान है, ये लीला गौड़ है। ये सब गलत है, क्योंकि जीव में वैसे ही अनादिकाल से भेद ही भेद है, भगवत लीला में अभाव है। और अभाव का एक नया टेक्निक पैदा कर दिया हम लोगों ने। जबकि भगवान ने कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वता। चौथे अध्याय में गीता में मेरा जन्म कर्म सब दिव्य, 9वां श्लोक है शायद। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं व्यो वेत्ति तत्त्वात् त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। मेरे सभी कर्म माने सभी लीलाएं दिव्य हैं। जो इस बात को जानता है उसको पुनर्जन्म नहीं होता, मेरे पास आ जाता है। और नुकसान यह हुआ है कि बहुत से लोग कर्म माने लीला, ये प्रधान लीला है, गौड़ लीला है, उसमें हे भाव करते हैं। भगवान की सब लीला दिव्य है, ये भाव हट जाता है। इतनी शक्ति सब में नहीं है कि सबको पूज्य बुद्धि रखे। ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसको हर आदमी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। क्योंकि इतना भेद भर दिया है हम लोगों ने। वो भेद नष्ट नहीं हो सकता। आज से 60 साल पहले हम जब आए थे ब्रज में, तो हमें याद है हम गए थे एक स्थान पर वृंदावन में। तो वहां लोगों ने कहा कि ब्रज से आए हैं, यानी जैसे कोई परदेश से आया है। तो हमको बड़ा धक्का लगा था वहां।
ये तो ऐसा ही कह रहे हैं जैसे कोई हम परदेश से आए हैं, ये ब्रज में रहते हैं। यानी वृंदावन अलग है, ब्रज अलग है। पुरानी बातें हैं, आज तक याद हैं। हमारे मन में ये भेद उस समय भी स्वीकार नहीं किया था हमने। तो इसलिए गोसाई जी ने पूरा अर्थ दोहा इसलिए किया है, गिरा अर्थ कि शक्ति की प्रधानता और शक्तिमान का गौड़ कहीं भाव आ जाएगा, तो उल्ट दिया उपमा। दूसरी उपमा है जल और बीची की। जल हिंदी में पुल्लिंग है और बीची स्त्रीलिंग है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, हिंदी में 2 ही होते हैं। संस्कृत में तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, एक तीसरा लिंग और होता है। और हिंदी में 2 ही लिंग होती, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। नपुंसक लिंग का कोई रूप नहीं है हिंदी में। हिंदी के व्याकरण में 2 ही लिंग हैं। तो जल पुल्लिंग है और बीची स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग को पहले रखा, स्त्रीलिंग को पीछे। अब बैलेंस बराबर हो गया। कोई ये नहीं कह सकता कि शक्ति की प्रधानता है, कोई ये नहीं कह सकता कि शक्तिमान का प्रधानता है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। कहने के लिए दोनों अलग अलग हैं लीला दृष्टि से। कहा जाएगा अलग अलग, सीता अलग, राम अलग, लेकिन न भिन्न, भेद नहीं है उनमें। बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। ऐसे हम युगल सरकार के चरणों में वंदना करते हैं। जिनको खिन्न लोग बहुत प्रिय हैं। खिन्न माने रोने गोने वाले माइक अभावों से नहीं, संसार से जो उदासीन हैं, अनासक्त हैं, वे भगवान को प्रिय हैं। जो आसक्त हैं, हमारे जैसे लोग संसार में लड्डू पेड़ा कचौड़ी इंद्रियों के भोग, तो वो भगवान को प्यारे नहीं हो सकते। इसलिए जहां जहां प्रसंग आता है, आसक्ति अगर है तो भगवान नहीं मिलेंगे। कहीं भी आसक्ति हो, किसी जगह आसक्ति हो, भगवान नहीं मिलेंगे। सुखदेव जी ने यही बात सबसे पहले कही। जब आ गए, प्रथम स्कंद में आए हैं आखिर में, दूसरे स्कंद में उन्होंने बोलना शुरू किया। और पहले अध्याय के 31वें श्लोक में शायद यही होगा।
तम सत्यमानंद निधिम भजेत। 39 है, अच्छा गलत कह गए। भगवान कैसे हैं? सत्य हैं, आनंद हैं, निधि हैं। सिर्फ उनका मन भजन करो। नान्यत्र सज्जेत यत आत्मपाता। उनके अलावा कहीं भी अन्य जगह आसक्ति नहीं हो जाए। बस अगर हो गई तो आत्मपात है। पतन हो गया। पतन माने तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। और इस संसार में पैदा होते ही माना आसक्ति सीखने लग जाता है प्राणी। बच्चा पैदा हुआ, अभी अपनी मां को भी नहीं पहचानता है। लेकिन मां की गोद को पहचानता है। मां जब गोद में लेती है तो चुप हो जाता है। आसक्ति की परंपरा शुरू हो गई वहीं से। दूसरे की गोद में खुश नहीं रहेगा। आसक्ति क्या है? बंधन। सज्ज धातु से अक्तिन प्रत्यय करके शक्ति शब्द बना है। आ माने समन्ता, चारों ओर से चिपट गया, वो है आसक्ति। कोई कोना खाली नहीं है, न उत्तर न दक्षिण न पूर्व न पश्चिम। कोई विदेश चला गया, मान लो इंग्लैंड अमेरिका चला गया, 10,000 किलोमीटर दूर है। वहां से पैसा कमा करके अपने घर को भेज रहा है। रस्सी आसक्ति की समुद्र पार तक पहुंच गई। वो जो कुछ कमाएगा उसके घर वाले ही लेंगे। आसक्ति की डोर इतनी कड़ी है। समुद्र पार तक आसक्ति की रस्सी फैल गई है। रॉकेट बन गए हैं लोग, विमानों रॉकेट से जाते हैं अनेक लोकों में ऊपर। वहां से भी बात करते हैं अपने परिवार में, जिनसे आसक्ति है। अंतरिक्ष से आसक्ति की रस्सी इतनी लंबी है कि लाखों किलोमीटर दूर भी गिरा हुआ प्राणी बंधा हुआ है और वहां से बात कर रहा है जिसमें उसका मन आसक्त है। तो इसलिए नान्यत्र सज्जेत, ये माँ बाप तो दिखाई पड़ रहे हैं बहुत छोटी चीज है। आसक्ति का नाश नहीं होता है। बोले मर गया, मर जाने से क्या होगा? आसक्ति बनी रहती है। कपिल भगवान ने कहा है, माता जी 3, 25 और 20 के आसपास होगा, हैं? हाँ, प्रसंगम
अजरम पाशम, शरीर चिता पर जल गया लेकिन आसक्ति नहीं जली। आत्मनः कवयो विदुः, एक व्यक्ति ऐसा कहते हैं लोग, उसका किसी लड़की से प्रेम था और लड़की के घर वाले उस लड़के से राजी नहीं थे, तो उन लोगों ने उस लड़के को लड़की से मिला करके कहा कि तुम उसको यहाँ बुलाओ। उसका प्रेम था उसमें, चला गया बेचारा। वहां उन लोगों ने उसको मार डाला। मार डाला तो वो प्रेत बना। प्रेत बनने के बाद उसी लड़की पे आता था आवेश रूप से, और आसक्ति कारण उसका पीछा करता था, उसको ले जाता था। ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ हुई हैं। एक लड़की थी, 2-2 किलोमीटर रात में चली जाती थी। क्योंकि आवेश उसके सिर पर आ जाता था। फिर वो उसकी माँ बेचारी हमारे यहाँ कीर्तन में शुरू में आती थी। उसने कहा, महाराज इस समस्या को कोई समाधान है? हमने कहा, भाई हम मंत्र मंत्र तो जानते नहीं हैं, न इस विद्या का हमें ज्ञान है। ब्रजवासी इसको उपरला ब्यार कहते हैं। दिखाई नहीं पड़ती, ब्यार रूप है प्रेत कोई। इतना जानते हैं कि तुम हमारे यहाँ ले आओ, और हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं है, कीर्तन है बस। इसमें छोड़ दो, भगवान चाहेगा तो कुछ न कुछ फर्क पड़ सकता है। वो ले आई उसकी माँ लड़की को, और पहले तो बैठती नहीं थी कीर्तन में, फिर बैठने लग गई। धीरे धीरे इतनी कमजोर थी, नाच नहीं सकती थी। लेकिन हमने कहा कीर्तन में ही रखना। फिर खड़ी होने लग गई। अब वहीं पर खड़ा होना है जहां कीर्तन हो रहा है। थोड़े समय में वो नाचने लग गई। शरीर में भोजन इत्यादि शक्ति आ गई, मरी नहीं, और ठीक हो गई। और उसका अब तो ब्याह भी हो गया कहीं दूसरी जगह, एकदम ठीक हो गई। आसक्ति पर बताया कि आसक्ति चिता में नहीं जलती है, अजर पाश है आसक्ति। प्रसंगम अजरम पाशम। तो वैसे ही जिस व्यक्ति को मार डाला था लोगों ने, लड़की के पक्ष वालों ने, वो प्रेतावेश में उस लड़की पर आता था और उसको ले जाता था। रात में बुद्धि में बैठ करके वो चल दे,
आखिर में क्या हुआ, एक दिन वो उसको ले गया प्रेत रात में, और सरोवर में कूद पड़ी वो प्रेतावेश में, और मर गई और प्रेत बन गई होगी। तो आसक्ति उसकी भी थी, उसकी भी थी। दोनों को प्रेत बनना पड़ा। जिसकी जहां आसक्ति होती है वहीं जाना पड़ता है, चाहे जियो चाहे मरो। मन ही मनुष्य का निर्णायक है। जहां जाता है मनुष्य को वहीं जाना पड़ता है। जीवित अवस्था हो चाहे मृत्यु अवस्था हो, जीवित अवस्था में भी लड़कियां भाग जाती हैं माँ बाप को छोड़ करके। जिस माँ ने पालन किया, जिस माँ ने पोषण किया, छोड़कर भोग के पीछे चली जाती हैं। क्योंकि भोग में वो शक्ति है कि मन को जोड़ देती है। और मरने पर भी तो निश्चित रूप से जिसका तुम ध्यान करते समय शरीर छोड़ोगे, भगवान ने कहा है यम यम वास्पि 8वें अध्याय में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, 6वां श्लोक शायद होगा। तम तमेवेत्य कौन्ते सदा तद्भाविता, वहीं उसको जन्म लेना पड़ता है। भरत जी का मन हरिण में था, हिरण बनना पड़ा। ये बात गीता में भगवान ने निर्णय कर दिया है, और भागवत में भी कहा है। 10वां स्कंध 1 अध्याय 42वां श्लोक, यतो यतो धावति दैव चोदितम मनोविकारात्मकमाप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देहि असौ प्रपद्यमानः सह तेन जायते। यतो यतो जहां जहां तसिल प्रत्यय है, सार्वविभक्तिक तसिल है, सप्तमी अर्थ में तसिल का प्रयोग हुआ है। जहां जहां धावती दौड़ता है मन, दैव चोदित माने प्रारब्ध के अधीन, ये मन दौड़ता है। कैसा है? विकारात्मक है। शरीर बदलता रहता है। पंचसु 5 भूतों के अनेक शरीरों में गुणेषु माया रचितेषु देहि असौ, उन गुणमय में विषयों में जो माया से रचित हैं, असौ देहि, उसी के मन के पीछे, देही माने जीव,
मन वहाँ है जहाँ जन्म ले रहा है, तो वहाँ जाकर जन्म लेता है। प्रपद्यमान, क्यों कि मन जिसकी शरण में है और जीव मन की शरण में है। प्रपद्यमान प्रथमा है असौ जीवः। हम लोग जीव हैं, कहते हैं भगवान की शरण में, झूठ बात है। मन की शरण में है। कितने लोग आए यहां रहे, अच्छे अच्छे बेचारे, मन फट गया, किसी से लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, चले गए। कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां रहीं, लेकिन मन किसी दूसरे की शरण में चला गया तो छोड़ छाड़ के धाम भजन वजन सब चली गई। क्योंकि भगवान की शरणागति नहीं है हम लोगों की, मन में शरणागति है। बैठे हैं, मन ने कहा चलना चाहिए, उठ के चल पड़े। प्रपद्यमानः असौ देही, अन्वय लगाओ, असौ देही, देही माने जीव। उसकी शरण होता हुआ मन के सहतेन, उस मन के साथ पैदा हो जाता है। मन जिसकी शरण में है वहीं जन्म लेना पड़ेगा। एकाट्य सिद्धांत है। कहीं भी मरो, आकाश में, पाताल में, कहीं भी, मन जहां तुम्हारा है वहीं पहुंचकर जन्म लेना ही पड़ेगा। अब ये प्रसंग चलेगा। जय श्री राधे। Yeah.